हर हर महादेव दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में। बोर्ड पर तो लिखा हुआ है, बच्चे का डिमांड था कि सर समास पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हम लोग एक नया टॉपिक है समास है कि आखिर समास कहते किसको है, इससे प्रश्न पूछता है। ठीक है, बहुत सारी बातों हम आपको लिख करके देखिए, यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, सबसे पहले देखना है क्या कि समास किसे कहते हैं और समास के बारे में कुछ टॉपिक है, पूछेगा या ना पूछेगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए अच्छा है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि समास का विशेषता क्या है। अभी तक तो पूछता नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा है, कुछ नहीं, उसी से बस निकाला हुआ है। समास से कुछ एक्स्ट्रा बात निकाल करके हम लिखें। समास के कुल कितने भेद हैं, इसके बारे में चर्चा किया गया, और हर समास के बारे में आपको हम इतना बता दिए हैं कि इससे ज़्यादा एग्जाम में आएगा नहीं। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि आखिर समास किसको कहते हैं। ठीक है, कहता है समास क्या है। देखिए लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी विभक्ति को छोड़कर, ये क्या हुआ, पद मतलब क्या होता है। जैसे कोई वर्ड का आप लिख लीजिए, जैसे राम है, तो आपने राम लिखा तो ये एक पद है। आपने मोहन लिखा तो ये भी एक पद है। मिला के दोनों दो पद हो गया। यही लिखें, दो या दो से अधिक पद, दो पद हो सकता है, तीन पद हो सकता है, चार पद, ऐसे तो मैक्सिमम दो ही पद आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो दो अपनी अपनी विभक्ति को छोड़कर, विभक्ति को छोड़कर इसका मतलब क्या होता है, जस्ट आगे जैसे पढ़ेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा राधा और कृष्ण, इसको अगर विग्रह करेंगे, विग्रह मतलब तोड़ के एक्स्ट्रा बात इसमें लिखना चाहेंगे, तो इसमें लिखाएगा राधा और कृष्ण। ये देखिए, जो ये और आया है विभक्ति में में है, को है, ये सब जो है, जैसे लिखते हैं राजकन्या, राजा की कन्या, तो जो की आ रहा है वो क्या होगा, तो आपके लिए विभक्ति होगा। वह विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उससे बने पद क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। ये आपका एक डिफिनेशन है। आपको अगर ये नहीं समझ में आता है तो आपके लिए दूसरा डिफिनेशन लिख के लाएं कि दो या दो से अधिक पद शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द, जब दो या दो से अधिक पद क्या करेगा, मिल जाएगा और उससे सार्थक, सार्थक मतलब उससे कुछ अर्थ निकले। ठीक है, तो अर्थ निकले तो उसी को हम लोग कुछ कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यथाशक्ति, बहुत अधिक शक्ति, चौराहा, चार राहों से बना रहा, दशानन, 10 आनंद, 10 सिर वाला कौन है, दशानन, इत्यादि ढेर सारा हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग से। देखिए अब समझिए, अगला पाठ के लिखे, समास में दो पद होते हैं, एक का नाम है पूर्व पद, एक का नाम है उत्तर पद। पूर्व मतलब जो पहले लिखा था उसको कहते हैं हम लोग पूर्व पद, और जो बाद में लिखाता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तर पद। इस पद को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब विशेषता आएगा तो हम समझाएंगे। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपण या संक्षेपीकरण, मतलब ऐसा बढ़े जिसको लिख करके, जैसे राधा और कृष्ण हम लिख रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है लाइन की नहीं, लेकिन वही शॉर्ट में लिखे राधा कृष्ण। जैसे यहाँ देखिए लिखे राजपुत्र, तो राजपुत्र लिखे तो क्या, राजा का पुत्र, देखिए कितना जाएगा, इसमें एक का विभक्ति जुटा। ठीक है, तो क्या क्या इसको शॉर्ट कर दिया। वही लिखे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपण या किसी चीज को छोटा कर देना। क्लियर। अब हम लोग अगले पेज की ओर चलते हैं। देखिए समास की विशेषता है कुछ नहीं, जितना चीज आपको बताए हैं इसी में हम देखिए लिख दिए हैं। समास कितने पदों का बना होता है, दो पदों का योग बना होता है। जैसे राजकन्या बताए, माता पिता बोले, यथाशक्ति बोले, चौराहा बोले, ये सब जो आपको बताएं अभी, कितना पद का बना हुआ, दो पद का बना होता है। दो पद मिलकर एक पद का धारण करता है, सही बात है। दो पद को मिलकर के एक पद धारण करता है, और दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इसमें होता है कि नहीं, जैसे राजकन्या, तो राजा की कन्या, देखो लोप कर दिए कि नहीं, तो ये भी एक प्रकार का विशेषता है। देखिए दो पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है, और कभी तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हम बोले माता पिता, तो माता और पिता दोनों प्रधान है। ठीक है, लेकिन बोले दशानन, अब इसमें देखो नहीं पहला पद पता चल रहा है, नहीं दूसरा पद पता चल रहा है, लेकिन इसमें एक तीसरा पद आएगा, वो आए रावण जी, हर हर महादेव की, तो वो जो आए वो क्या है, तीसरा पद हो गए। ठीक है, तो कभी कभी तीसरा पद भी प्रधान होता है। चलिए, तो ये लिखे तीसरा पद प्रधान बन जाता है। आगे बढ़ना है, समास के कुल कितने भेद होते हैं, 6। याद करने का तरीका क्या है, समास के भी 6 भेद होता है और सर्वनाम के भी 6 भेद होता है। ठीक है, दोनों देखिए स से स्टार्ट हो रहा है, ये भी स से और ये भी स से, कहिएगा सर संज्ञा भी स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो याद करने का देखिए, संज्ञा जानवे करते ही तो बहुत आसान है, 5 भेद होता है, जान लीजिए। और सर्वनाम के भी 6 भेद होता है और समास के भी 6 भेद। कोई कह दिया कि 7 भेद होता है, थाना जा FIR लिखा दो। ठीक है, हाँ होता है कितना भेद, 6 भेद। एक भेद रहता है नई समास, ठीक है, तो उसका हम बात बाद में कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह से सर्वनाम उसी तरह से समास।
याद करने का क्या तरीका है, देखिए समास का 3 है, 3 वर्ड और जोड़िएगा तो कई वर्ड हो जाएगा, 6 वर्ड, यानी 6 वर्ड, 3 दूनी 6। आप कहेगा संज्ञा में तो 2 वर्ड है तो 2 दूनी 4 होना चाहिए, कहीं कहीं पर लागू होता है। याद करने का तरीका है, यहाँ पर देखिए 6 का इंग्लिश क्या होता है, 6, और यहाँ पर भी देखिए 6 है, ठीक है। हाँ, तो समास में कितना भेद होता है, 6 भेद होता है। देखिए इसमें 1-2 ऐसा भेद है जो आपको परेशानी में डाल देगा, किसका आंसर क्या होगा नहीं होगा, तो उसका भी लॉजिक हम आपको बता देंगे, पूरा लॉजिक पे खत्म कर देंगे। पहला देखिए लिखे द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु है, तीसरा अव्ययीभाव समास है, चौथा कर्मधारय, पांचवा तत्पुरुष और छठा बहुव्रीहि। इस 6 को हम बारी बारी से समझते हैं। पहला देखिए लिखे द्वंद्व समास, द्वंद्व से एक वर्ड आता है दंड। दंड किनको रहता है, माता पिता को। समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपका दंड करेगा। दंड मतलब टेंशन, थोड़ा सा आपके बारे में सोचना। वो एक जीवन में बेटा जन्म लिया, वो है माता पिता। बस एक वर्ड से आप दंड है, माता पिता ही दंड है, ठीक है, वही दंड करते हैं, वही टेंशन। बाकी समाज से कोई आपका लेना देना नहीं, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे नहीं कर रहे हैं, अच्छाई किए तो बड़ी अच्छा, बुरा कर दिए तो फिर कहने नहीं, ठीक है। तो द्वंद्व समास कहते हैं जो दंड रहता है। इसलिए सबसे पहले देखिए हेडिंग दिए क्या, माता पिता। समझ लेते हैं डिफिनेशन। देखिए आपसे अब नहीं पूछता है इस तरह का प्रश्न, तुमसे पूछेगा कि जिस समासिक पद का दोनों पद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। देखिए लिखें, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिस समासिक के दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का एक लक्षण क्या है, बीच में हाइफन लगा रहेगा। कौची लगा रहा है, हाइफन। लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, जैसे अभी हम आपसे पूछे, यहाँ पर लिखा भी होगा, लिखे हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए हम लिख देते हैं घर घर, अब हाइफन तो लग गया। सरकार बहुत सारे शिक्षक कह देते हैं कि भाई हाइफन लगा रहेगा नहीं, तो आप उनके लगा देना द्वंद्व में, और तुम लगा दो घर घर को, घर घर लगाएगा, घर घर हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो घर घर के बीच में देखिए हाइफन है, लेकिन दोनों पद प्रधान है। सबसे पहले ये देखिए, सोचिए, घर है, ये भी घर है, दोनों पद एक ही पद तो हुआ। घर घर का मतलब होता है प्रत्येक घर, जैसे आपको बोले घर घर जाके प्रसाद बांटना है, यानी प्रत्येक घर जाके प्रसाद बांटना है। तो ये देखिए कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अब इसमें हाइफन है, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से, ठीक है। तो इसी देखिए राम, दोनों पद प्रधान हो, देखिए राम लक्ष्मण दोनों प्रधान है, दाल रोटी दोनों प्रधान है, सुख दुख दोनों प्रधान है, नमक मिर्च दोनों प्रधान है, नर नारी दोनों प्रधान है, राधा कृष्ण। अब देखिए भीमा अर्जुन, यहाँ तो हाइफन है, तब आप सोचिएगा अब कौन समास का भेद है। तो देखिए भीमा अर्जुन मतलब भीम और अर्जुन, क्लियर है। रात दिन तो पता चल रहा है, हाइफन है, दोनों पद प्रधान है, हम लोग उसको कहेंगे द्वंद्व समास। उसी तरह से अगला है द्विगु समास। अब द्विगु समास किसको कहते हैं, जिस समासिक पद का पहला पद हो संख्यावाचक हो। सबसे पहले दिख जाएगा संख्यावाचक, जैसे देखिए यहाँ पर पंच 5, त्रि मतलब 3, नव मतलब 9, चौवन्नी मतलब 4, चौमासा मतलब 4 मास से, तो 4 सप्त 7 त्रि। तो जिसमें अगर लगल है संख्यावाचक तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास। क्या कहेंगे, द्विगु समास, ठीक है। चलिए आगे देखिए अव्ययीभाव समास तक। इसमें देखिए सबसे आसान डिफिनेशन है, जिस समासिक पद का पहला पद अव्यय हो उसको हम लोग कुछ ही कहेंगे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथा संभव, यथा क्या है, एक प्रकार का अव्यय है, प्रति, देखो यहाँ पर आया ना, तो ये कुछ हो जाएगा अव्यय। देखिए घर घर लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है, जैसे हाइफन देखेगा तुम लगा देगा द्वंद्व में, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। हाँ, रातों रात, रात ही रात, आजन्म, ये सब आ गया, कुछ ही है विभाव, प्रत्येक, भरपेट, भरपेट समझता है, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, बेखौफ किसी के बिना डर के, ठीक है। तो ये सब जो क्या अव्ययीभाव समास, इसलिए कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अब देखिए आता है कर्मधारय समास, जिस समासिक पद का एक पद विशेषण और दूसरा पद कौची हो, विशेष। अब आपको विशेषण समझना पड़ेगा, अब विशेष समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम विशेषण और विशेष का वीडियो अपलोड कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, विशेषण कहते हैं किसको, विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग कुछ कहते हैं विशेषण। जैसे ये देखिए कैसा है, काला है, तो ये मार्कर यदि काला है तो क्या लिखेंगे, काला कलम लिखेंगे, तो कलम है, हाँ काला है तो काला हो गया विशेषण, और जो पेन लिखे हैं वो हो गया विशेषण। मैंने कोई उसका विशेषता बतलाने वाला, वही बगल में स्थिर है, खड़ा है, प्रेजेंट है, तो उसको हम कह देंगे कौची, विशेष है। और जिसके बारे में बताएगा उसको क्या कहेंगे, विशेषण। चलिए विशेषण के बाद आ गया, विशेषण क्या होता है, 4 भेद, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए तो समासिक पद का क्या बोले विशेषण, देखिए यहाँ पर लिखे हैं काली टोपी, तुमसे पूछेगा काली टोपी कौन सा समास है। अब जैसी काली आगे देखो टोपी, विशेषता बता रहा कि टोपी कैसा है, काला है, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको कुछ ही कौन सा समास कहेंगे, कर्मधारय समास। लाल रुमाल, कमल नयन, आंख कैसा है, देखिए यहां पर समझिएगा। अब इसमें भी हाइफन है, तो आप क्या कहिएगा कि दोनों समासिक पद प्रधान है, प्रधान नहीं, एक दूसरे का विशेषण विशेषता बतला रहा है कि आंख कैसा है, कमल के जैसा है, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, कमल है। महारानी देखिए, यहाँ देखिए पीताम्बर, नीलकंठ, ये सब। अब देखिए पीताम्बर कभी कभी क्या होता है, बहुव्रीहि समास भी होता है, तो याद रखिए जहां बहुव्रीहि रहेगा वहां कर्मधारय में, और जहां कर्मधारय रहेगा वहां बहुव्रीहि में, दोनों एक साथ बहुत मतलब नए के बराबर रहता है, ठीक है। अगर आपको पीताम्बर दे दिया तो कर्मधारय है, ठीक है, और कहीं कहीं पर पीताम्बर यही बन जाएगा कौन सी, बहुव्रीहि समास। तो ये 4 हो गया, और हम लोग 5वां समास लास्ट देखते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास, जिस समासिक पद का उत्तर पद, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, यानी दूसरा पद, दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो, यहाँ छूट गया है, उत्तर पद क्या हो, प्रधान, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकन्या, राजा की कन्या, जलमग्न, जल में मग्न, गुणहीन, गुण से हीन, बलि पशु, पशु की बलि, देखिए समझिए यहाँ भी हाइफन है, तो यहाँ देखिए बलि, अब बलि का क्या है पता नहीं चल रहा है, बलि क्या है पद नहीं, प्रधान पता चल रहा है। यहाँ देखिए लिखे विद्यार्थी, विद्या जुरर्थी, ये सब ठीक है। तो ये आपका था 6 गो तत्पुरुष समास, छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दिए हैं। ये आपके लिए 7 का काम आ जाएगा, 8 में भी काम आ जाएगा, 9th में आ जाएगा, 10th में काम आ जाएगा, 11th में काम आ जाएगा, और 12th में काम आ जाएगा। और जहाँ तक यदि हिंदी का किसी एग्जाम में परीक्षा आता है, ये सब आपका छोटा छोटा वर्ड है। एक बार समास का हो सकता है कि छोटा छोटा वीडियो हम लेकर के आएंगे, इसमें इतना नहीं पढ़ाएंगे, उसमें छोटा सा जो वीवीआई रहेगा आपको हम बता करके फिर से समास अगले पार्ट में खत्म करेंगे। ऐसे पूरा टोटल था जितना था हमने आपको बता दिया है, आप मिलाइएगा तो मिला लीजिए। सबसे पहले समास सा था, समास के बारे में देखिए चर्चा कर दी है। दूसरा देखिए समास का विशेषता क्या था, पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा जब समास जान है तो 2 लाइन लिखने में क्या दिक्कत है। और समास के कुल कितना भेद है, 6 भेद है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और 6 भेद का चर्चा हम अगला किए हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत होता है, परेशानी होता है, ठीक है, तो आप लोगों का काम है क्या करना है, कमेंट के माध्यम से आप पूछिए। हम आपको हो सकता है कि समझाने में वो कहीं ऐसा जगह हो जहाँ समर्थ हो, ठीक है, उतने महान तो है नहीं चला, ठीक है, तो हो सकता है कि कहीं पर असमर्थ है, ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, हो सकता है कि अगले वीडियो में आपका सोल्यूशन हो। अब ये अगले वीडियो कब बनेगा हमको भी पता नहीं, ठीक है, थोड़ा सा है, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। इसी तरह से आप देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप भारत आज़ाद हैं, गुलामी की तरह नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए आप लोग का काम है इसको बना के लाना है, ठीक है, हाँ, लिख के लाइएगा सब वगैरह करके।